Hey guys, welcome to Uttam Shiksha Law YouTube channel. This is the second video of Law of Tort series, and in the previous video we discussed about definitions of tort and essentials of tort and general defenses available in torts. In this video, this is a part 2, we will discuss about the trespass to person. So firstly, what is the ट्रेसपास? ट्रेसपास का सिंपल सा मतलब होता है अनलॉफुली इंटरफेरेंस। क्या? अनलॉफुल इंटरफेरेंस। अनलॉफुल इंटरफेरेंस होता है। ट्रेसपास बहुत से टाइप का हो सकता है, जैसे ट्रेसपास टू पर्सन होता है, ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी होता है और ट्रेसपास टू रेपुटेशन होता है। तो इस वीडियो में हम ट्रेसपास टू पर्सन डिस्कस करेंगे और आने वाले कुछ वीडियोस में हम ट्रेसपास टू रेपुटेशन और ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी भी कवर कर रहे होंगे। तो ट्रेसपास टू पर्सन के किस तरह से कमिट हो सकता है? असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। असॉल्ट, बैटरी एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तो चलिए एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ट्रेसपास टू पर्सन। ट्रेसपास टू पर्सन का क्या मतलब होता है? अनलॉफुल अनरीजनेबल इंटरफेरेंस इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। किसी ह्यूमन बीइंग की बॉडी में अनलॉफुली अनरीजनेबली इंटरफेरेंस करना क्या होता है? ट्रेसपास टू पर्सन होता है। यह किस तरह से कमिट हो सकता है? बैटरी, असॉल्ट एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट से। बैटरी क्या होता है? इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन। जब हम किसी पर्सन के ऊपर इंटेंशनल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? टॉर्ट ऑफ बैटरी कमिट होता है। मतलब अगर हमने किसी को गुस्से में आके धक्का दे दिया, किसी के ऊपर थूक दिया, तो वहाँ पे क्या होता है? टॉर्ट ऑफ बैटरी कमिट हो जाता है। इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं? कब हम कहेंगे कि टॉर्ट ऑफ बैटरी कमिट हो गया है? तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? यूज़ ऑफ फोर्स होना चाहिए। और जो यूज़ ऑफ फोर्स हुआ है वो अनरीजनेबल होना चाहिए, मतलब विदाउट एनी रीजनेबल कॉज और लॉफुल जस्टिफिकेशन के होना चाहिए। ठीक है। यूज़ ऑफ फोर्स का क्या मतलब है? Even though the force is very trivial, not cause any harm, the wrong is। इसका मतलब है कि अगर हमने फोर्स का यूज़ बहुत ही ट्राइवल किया, बहुत छोटा सा किया, किसी को हार्म भी नहीं हुआ है उससे, लेकिन हमने गुस्से में आके उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है, तब भी हम कहेंगे कि टॉर्ट ऑफ बैटरी कमिट हुआ है। ओके। फिजिकल हर्ट नीड नॉट बी देयर। आप किसी को फिजिकली डैमेज हो, यह आवश्यक नहीं है, यह नेसेसरी नहीं है। किसी को छोटा सा टच भी आपने गुस्से में आकर किया है तो वहाँ भी हम कहेंगे कि टॉर्ट ऑफ बैटरी कमिट हुआ है। यूज़ ऑफ स्टिक, बुलेट, मिसाइल, थ्रोइंग वाटर, स्पिटिंग, मतलब किसी के मुंह पे थूकना। मेकिंग पर्सन फॉल डाउन बाय पुलिंग हिज चेयर। कोई पर्सन कुर्सी पे बैठने वाला था, आपने उसकी चेयर हटा दी तो वो नीचे गिर गया। इन्फ्लिक्शन ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सब क्या है? टॉर्ट ऑफ बैटरी के एग्जाम्पल्स हैं। तो आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे। दूसरा है लॉफुल जस्टिफिकेशन। दूसरा जो इसेंशियल है क्या है बैटरी का? विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। मतलब अगर आपने कोई भी बैटरी कमिट किया है, मतलब यूज़ ऑफ फोर्स किया है किसी पर्सन पे, तो उसका अगर कोई रीजनेबल कॉज नहीं है, तब हम कहेंगे कि टॉर्ट ऑफ बैटरी हुआ है। अगर रीजनेबल कॉज था तब हम कहेंगे कि वहाँ टॉर्ट ऑफ बैटरी नहीं हुआ है, या आपने उस पर्सन को बचाने के लिए या खुद को बचाने के लिए उसके ऊपर फोर्स का अप्लाई किया है, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि टॉर्ट ऑफ बैटरी नहीं हुआ है। नेक्स्ट है असॉल्ट। असॉल्ट क्या होता है? क्रिएटिंग एन एप्रीहेंशन इन द माइंड ऑफ द
प्लेंटिफ। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स कि अगर आपने किसी कोई रास्ते में जा रहा था पर्सन, ये मान लीजिए पर्सन ए है, ये रास्ते से जा रहा था, ये कोई पर्सन बी आया और इसके ऊपर क्या कर दी? बंदूक तान दी, इनके ऊपर क्या कर दी? पिस्टल तान दी एकदम कि मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर अब क्या टॉर्ट ऑफ बैटरी कमिट करने वाला हूँ। आपने उसके माइंड में एप्रीहेंशन बना दिया कि मैं बैटरी कमिट करने वाला हूँ तुम्हारे अगेंस्ट, तब हम कहेंगे कि वहाँ पे असॉल्ट कमिट हुआ है। अगर ये जो बी ने पिस्टल इसके ऊपर पॉइंट की है, बी ने जो पिस्टल पॉइंट की है ये अनलोडेड है या पिस्टल अनलोडेड है, तब भी हम कहेंगे कि टॉर्ट ऑफ असॉल्ट हुआ है, तब भी टॉर्ट ऑफ असॉल्ट हुआ है। अगर यह बात कि पिस्टल अनलोडेड है ए को पता थी, तब हम कहेंगे टॉर्ट ऑफ असॉल्ट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर पिस्टल अनलोडेड है, यह ए को पता है, तो उसके माइंड में एप्रीहेंशन नहीं बनेगा, ओके, तब हम कहेंगे कि वहाँ पे असॉल्ट नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू लॉ। इफ द प्लेंटिफ knows that the pistol is unloaded, there is no assault। ये मैं नहीं, लॉ कहता है, ओके। नेक्स्ट है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या होता है? इम्पोजिशन ऑफ टोटल रिस्ट्रेन फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। टोटल रिस्ट्रेन का मतलब क्या है? ये कोई पर्सन है ए, आपने इसको इस तरह से रिस्ट्रेन किया है कि यह पर्सन इस डायरेक्शन में भी नहीं जा सकता, यहाँ भी नहीं जा सकता, यहाँ भी नहीं जा सकता, यहाँ भी नहीं जा, मतलब ये इसी प्लेस पे रहने के लिए बाध्य है। यहाँ पे ये डिप्राइव हो गया है, इसको अब यहीं पे रहना होगा, उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है वो ख़त्म हो गई है, तब हम कहेंगे कि उस पर्सन का टोटली रिस्ट्रेन हुआ है। और जब टोटली रिस्ट्रेन होता है विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, तब क्या होता है? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कमिट होता है, ओके। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के इसेंशियल्स क्या हैं? कब हम कहेंगे कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कमिट हो गया है? तो मैंने जैसा बताया क्या कि वहाँ पे टोटल रिस्ट्रेन होना चाहिए और उसकी लिबर्टी पर पूरा का पूरा टोटली रिस्ट्रेन होना चाहिए, और टोटली रिस्ट्रेन विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन होना चाहिए, उसका कोई रीजनेबल कॉज नहीं होना चाहिए, मतलब आपके पास कोई रीज़न नहीं था उसको रिस्ट्रेन करने का, तब भी आपने उसको रिस्ट्रेन किया, तब हम कहेंगे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कमिट हुआ है। टोटल रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है मैं आपको अच्छी तरह से बता चुका हूँ, ठीक है। अब चलते हैं केस लॉ पे। रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। केस लॉ क्या है? रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या होता है? जो पिटिशनर होता है उसको क्या होता है? कोर्ट ने एक्विटेड किया होता है 1968 में, और उसे फिर छोड़ दिया जाता है, बट उसको रिलीज़ किया जाता है 1982 में। 1982 में आफ्टर 14 इयर्स वह पिटीशन डालता है कोर्ट में, और कोर्ट ने उसका डिटेंशन का 14 इयर्स तक उसको फालतू में आपने डिटेन करके रखा है उस पर्सन को। उसके लिए कोर्ट ने उसका जो फिर जस्टिफिकेशन मांगी कि कॉज क्या था डिटेन करने का, तो उन्होंने बताया, तो जो भी डिफेंडेंट है उन्होंने बताया कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उसे 14 इयर्स तक डिटेन करके रखा गया क्योंकि वह मेंटली इम्बैलेंस था। यह प्ली जो इनका प्ली थी वह रिजेक्ट कर दी गई कि यार अब उसको 14 इयर्स तक आपने ऐसे ही बस ट्रीटमेंट करवाते रहे, उसको ऐसे ही डिटेन करके रखा है ना। तो कोर्ट ने उसकी प्ली जो थी वो रिजेक्ट कर दी, और जो भी प्लेंटिफ था रुदुल शाह को उसको 35,000 का कंपनसेशन दिया गया था।
मतलब उसे अब्दुल चाको 14 ईयर्स तक टोटली रिस्ट्रेन करके रखा था, उसको जेल में रहना पड़ा था, है ना। तो ये था, उसको कंपनसेशन दिया गया था 35,000 का। नेक्स्ट है रेमेडीज अंडर टॉर्ट ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। सबसे पहला है एक्शन फॉर डैमेजेस। अगर आप डिटेन हुए हैं, आपका कुछ डैमेज हुआ है, तो आपने क्या कहना है, कंपनसेशन, कोर्ट में जाके कंपनसेशन का क्लेम कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं डैमेजेस के लिए। दूसरा है सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प का मतलब है, ये आपका घर है कोई, ये आपका घर है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक चोर ए आ जाता है, ठीक है, आपको पता चला आप पर्सन बी हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसे बाहर निकालेंगे ना, उसके ऊपर यूज़ ऑफ फोर्स भी कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ ऑफ फोर्स भी कर सकते हैं। या हम कहें कि अगर आप सपोज करिए ये एक घर है, आपको किसी ने आप ही के घर पे बंद कर दिया है, आपको अनलॉफुली किसी ने डिटेन कर रखा है, आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, बट आपने क्या किया, सेल्फ हेल्प की। कैसे? आपने यहाँ खिड़की विड़की तोड़ी कैसे भी करके, और उसमें किसी को, अनदर पर्सन को चोट भी आ सकती है, ठीक है, तो आप वहाँ से भाग सकते हैं। तो आपने क्या किया, वहाँ पे सेल्फ हेल्प करी है। ओके, नेक्स्ट है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस या एक रिट है, इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, या तो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर हाई कोर्ट कर सकता है आर्टिकल 2 to 6 अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इस जो रिट है, इसका क्या मतलब होता है, जो भी डिटेनिंग पर्सन है उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना होता है, और डिटेंशन का जस्टिफिकेशन देनी होती है कि कॉज क्या था। आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में होगा, एक एक टॉपिक समझ में होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आप हमें डीएम कर सकते हैं, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।